हेलो दोस्तों, मैं सनी गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल कलयुग धार्मिक आस्था में। और मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं नवरात्रि पर्व के महत्व के बारे में, और साथ ही इस पर्व से जुड़ी कुछ विशेष बातों की जानकारी भी बताऊंगा। भारतीय संस्कृति में व्रत और पर्वों का महत्व सदियों से रहा है। इन पर्व त्योहारों के माध्यम से हम समय समय पर सामाजिक उत्सवों का आयोजन करते रहते हैं। भले ही इन पर्वों को हम धार्मिक आस्था से जोड़कर देखते आए हों, पर इनका मानसिक व शारीरिक लाभ भी होता है। नव संवत्सर यानी हिंदू का नया साल चैत्र प्रतिपदा से हमारे नए वर्ष का शुभारंभ होता है। इस समय भी 9 दिनों तक वासंतिक नवरात्रियां होती हैं, जिसमें 9 देवियों की उपासना और पूजा में सारा हिंदू समाज लगा रहता है। यानी हम अपने नए साल की शुरुआत ही व्रत, आराधना और तपस्या से करते हैं। पूरे 9 दिनों तक उत्सव का माहौल रहता है। इसके बाद हर महीने छोटे बड़े कोई न कोई त्योहार आते ही रहते हैं। नवरात्रि में हम सब इस तरह पूरे 9 दिन शक्ति के 9 रूपों की पूजा करते हैं। विभिन्न तरीकों से हम उनकी सेवा में लगे रहते हैं। माँ की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनी रहे, इस प्रयोजन से पूजा के साथ साथ हम उपवास भी रखते हैं। मनुष्य जाति की भलाई को ध्यान में रखकर हमारे ऋषि मुनियों ने त्योहारों के नियम के साथ व्रतों को विशेष महत्व दिया है। इस नवरात्र को आप भी अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से मनाएं। जितनी शक्ति हो उसी के अनुसार सच्चे दिल और शुद्धता के साथ माँ की पूजा करें। घर में बड़े बुजुर्गों को आदर दें। आसपास के लोगों के साथ दोस्ताना संबंध बनाए रखें। जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाएं। जरूरतमंद लोगों की मदद करें। इन छोटे छोटे प्रयास से समाज में आपको सम्मान तो मिलेगा ही, माँ जगदम्बा भी प्रसन्न होंगी, क्योंकि अच्छे कर्म करने वाले प्रभु कृपा के पात्र बन जाते हैं। और हाँ, 9 दिन के व्रत में खान पान का भी विशेष ध्यान रखिए, ताकि आपकी सेहत न बिगड़े, ताकि नवरात्र आपके लिए कल्याणकारी हो। जगत का नियंत्रण एवं संचालन करने वाली त्रिगुणात्मक शक्ति की आराधना के लिए नवरात्र का समय सर्वोत्तम माना गया है। इन 9 दिनों में माँ के अलग अलग रूपों की पूजा करने का विधान है। आदि शक्ति माँ दुर्गा की पूजा जब जैसा समय हो वैसे लोग अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार करते रहे हैं, लेकिन नवरात्र पर्व पर इस पूजा का विशेष महत्व होता है। फिर चाहे वो चैत्र की बात हो या आश्विन नवरात्र की। साल में 2 और नवरात्रि आती हैं, जिसे गुप्त नवरात्र कहते हैं, जो आषाढ़ मास और माघ मास में आती हैं, जिसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। सेहत की दृष्टि से नवरात्र को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आयुर्वेद में कहा गया है कि मौसम बदलते समय स्वास्थ्य बिगड़ने की विशेष संभावना ज्यादा रहती है, इसलिए इन समयों में वमन, विरेचन आदि पंचकर्म करने का विधान है। इससे शरीर शुद्ध होता है और रोग होने की संभावना भी नहीं रह जाती है। प्रतिभाव से फल फूल खाकर नियम संयम पूर्वक रहने से दवा के द्वारा न ठीक हो सकने वाले रोग भी व्रत करने से ठीक हो जाते हैं। ऐसे में दुर्गा जी की आराधना की जाए तो तन मन दोनों ही शुद्ध हो जाते हैं। देवी भागवत में इसी बात को बताते हुए व्यास जी ने जन्मेजय जी से कहा है कि शरद और वसंत, ये दोनों ऋतुएं यमदनष्ट अर्थात यमराज के दांत की तरह भयंकर मानी गई हैं। इन ऋतुओं में प्राणियों में बड़े बड़े रोग जन्म लेते हैं। अतः चैत्र व आश्विन के पवित्र महीनों में दुर्गार्चन किया जाए तो भगवती सभी प्राणियों की रक्षा करती हैं। देश के विभिन्न भागों में दुर्गा पूजा की जाती है। खासकर पश्चिम बंगाल में माता दुर्गा की विशेष पूजा होती है। परंपराओं, पद्धतियों एवं उत्सव मनाने के रीति रिवाजों में भले ही कुछ अंतर हो, किंतु नियम संयम से व्रत रखकर श्रद्धापूर्वक भगवती की आराधना करने का विधान सभी जगह एक समान ही देखने को मिलता है। इस प्रकार वेदों में नवरात्र की महिमा बताई गई है। दुर्गा पूजा के विषय में अथर्ववेद में वर्णन मिलता है कि माता दुर्गा का पूजन करना इसलिए और अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि पृथ्वी से लेकर समस्त देवी देवताओं का अधिष्ठान भगवती दुर्गा में है। इसलिए माँ दुर्गा का पूजन कर लेने से सभी देवी देवताओं के पूजन का फल मिल जाता है। दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय में भी वर्णन है कि सभी देवताओं के तेज से ही भगवती दुर्गा प्रकट हुई हैं। ये 9 रूप उनके ही 9 रूप माने गए हैं, जो शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंधमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी व सिद्धिदात्री कहलाती हैं। नवरात्रों में दिन के क्रम से इन्हीं 9 स्वरूपों की पूजा होती है। कुछ लोग 9 स्वरूपों की पूजा नवरात्र के 9 दिनों में क्रमशः शैलपुत्री आदि देवियों के क्रम से करते हैं, तो कुछ लोग प्रतिदिन सभी स्वरूपों की पूजा करते हैं। जिस विधि से आप माँ को पूजें, मन में श्रद्धा जरूरी है। शास्त्रों में रात्रिकाल की देवी पूजा का विशेष फल माना गया है, क्योंकि देवी रात्रि स्वरूपा हैं, जबकि शिव को दिन स्वरूप माना गया है। इसीलिए नवरात्र व्रत में रात्रि व्रत का विधान है। भक्ति और श्रद्धापूर्वक माता की पूजा दिन और रात्रि में कभी भी की जा सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको नवरात्रि के महत्व को बताया है। आगे भी आपको सभी देवी देवताओं, तीर्थों, प्राचीन मंदिरों से जुड़ी जानकारी देता रहूंगा। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। आप सभी को नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जय मां काली, जय माता दी।